बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन, जिसमें हम सेंटर लेस लगाना सीखेंगे विदाउट कटिंग के। तो सबसे पहले हमने ट्राउज़र की फोल्डिंग कर ली है बॉटम साइड की। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, 2 इंच होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर हमने 2 पिंचेस डाल दिए आधा आधा इंच के गैप में। और अब हमने आधा इंच से थोड़ी सी बढ़ाकर, क्योंकि ये हमारी और फोल्डिंग होगी तो थोड़ी सी बढ़ाकर हमने बीच में लेस रखनी है। हमने रखनी है सीधी साइड पे लेस, उल्टी साइड पे नहीं रखनी। और दोनों साइड पे जो लाइन होती है जहाँ पे हमारी सिलाई लगती है वहाँ पे हमने सिलाई करनी है। हमने लेस को ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं पकड़ना, इससे क्या होगा, हमारी लेस थोड़ी सी खिसकेगी तो हमारी बैलेंस आउट हो जाएगा और सिलाई हमारी सेंटर में नहीं लगेगी, जो लगनी चाहिए हमारी लाइन पे नहीं लगेगी। तो आपने कपड़े को और लेस को दोनों को दरमियान में पकड़ते हुए इसमें सिलाई करनी है, ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग नमाज में दुआ कीजिएगा फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, कि उन पे थोड़ा रहम करे, अल्लाह पाक उन पे थोड़ा रहम करे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं और हम सब दुआ ही कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ आयतल करीमा पढ़ के उनके लिए दुआ कीजिएगा। एक तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है डन, हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई करेंगे। जो हमारी लाइंस होती है उसमें हम सिलाई करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से उसके ऊपर सिलाई करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों तरफ सिलाई हो गई है। अब हम इसको टर्न करके पीछे से सिलाई करेंगे, ताकि जो उसकी लाइन है वो छुप जाए और जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो सामने हो। हमने कपड़े को थोड़ा सा खींच के पकड़ना है, ताकि हमें एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उस पर सिलाई ना हो, सिर्फ हमारी जो लेस है उस पर सिलाई हो। जो हमारी लाइन बनती है लेस के साथ सिर्फ उस पर सिलाई हो। तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ भी ही इसी तरह सिलाई करनी है। जैसे हमने एक साइड पे की है, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह सिलाई करनी है। हमारी जो डिज़ाइनिंग जो सर्कल है सिर्फ वही सामने चाहिए, जो बॉल्स बने हुए सिर्फ वही सामने नज़र आने चाहिए। तो दूसरी साइड से भी हमने इस तरह सिलाई करनी है, हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ ये सिंगल सिलाई कर देनी है दोनों तरफ से, तो ये हमारी डिज़ाइनिंग लेस लग जाएगी, सेंटर लेस। अगर आप चाहते हैं तो ये इसी तरह से भी डन हो सकती है, ये भी खूबसूरत लग रही है। लेकिन मैं 2 पिंचेस इसमें और डालूंगी, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को शिकायत होगी कि मैंने इसको फोल्डिंग करना नहीं बताया आपको ट्राउज़र की, तो ये बहुत आसान है, आप अपने हिसाब से फोल्डिंग कर सकते हैं। मैंने 2 पिंचेस डाली, उसके बाद सेंटर लेस लगाई। अब मैं 2 और पिंचेस डालूंगी, वो आपके सामने ही डालूंगी। बहुत ईजी है, आपने दरमियान में उसको रखना है। जितनी हम एक साइड से पिंचेस डली हुई उतनी ही दरमियान में आपने दूसरी साइड में पिंचेस डालनी है। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो हमारी मशीन के साइड की जो प्लेट होती है उसमें जो लाइंस लगी होती है वो हमारी होती है गाइडलाइंस। उससे हमें पता चलता है कि हमारी सिलाई स्ट्रेट हो रही है या नहीं। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया हो तो आप नेक्स्ट टाइम से नोटिस करें, तो आपकी सिलाई बैलेंस में होगी। ये स्पेशली बिगिनर के लिए है। अगर वो इस मेथड को यूज़ करके, इस गाइडलाइन को यूज़ करके अपनी सिलाई करेंगे, तो उनकी सिलाई कभी भी टेढ़ी आड़ी नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब एक हमारी लग चुकी है पिंटेस, अब हम एक और लगाएंगे जल्दी से, और फिर मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपने दूसरी भी पिंटेस इसी तरह से दरमियान में लगानी है, ज़्यादा इस पर गैप नहीं रखना, वरना चारों में गैप आ जाएगा। तो जितनी हमने लगाई थी एक पिंटेस, उसी के हिसाब से हमने दूसरी पिंटेस भी लगानी है। अब इसका मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो चुकी है। मैं इसको बंद करके दिखाती हूँ कि इसका फ़ाइनल लुक किस तरह से आएगा। आपको शो हो चुका होगा कि ये मेरा फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत सिंपल ट्राउज़र है मगर यूनिक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।